आप देख रहे हैं आजाद न्यूज पर। इस वक्त की खबर, रसोइया को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करना पड़ गया भारी। नाराज प्रधानाध्यापक और प्रधान ने रसोइया को स्कूल से हटाया। आपको बता दें कि मामला स्वार क्षेत्र के ग्राम पंचायत आरसल पारसल मजरा हसन का है। यहां पर प्राथमिक विद्यालय में अख्तरी पत्नी नजीर अहमद 10 साल से रसोइया के पद पर कार्यरत थी। हैरानी की बात है कि पिछले 10 सालों से यहां चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। जब इसकी शिकायत अख्तरी ने प्रधानाध्यापक से की तो मास्टर साहब बोले यहां खाना चूल्हे पर ही बनेगा। इसके बाद रसोइया अख्तरी ने अपने बेटे के माध्यम से इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर कर दी। शिकायत का नतीजा ये हुआ, स्कूल को गैस चूल्हा तो मिल गया, लेकिन अख्तरी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठी। नाराज मास्टर साहब ने उसके स्थान पर किसी और महिला को रख लिया। बताया जाता है कि अख्तरी हमेशा बच्चों को अच्छा खाना न मिलने से नाराज रहती थी और बार बार प्रधान और प्रधानाध्यापक से शिकायत करती थी। अब अख्तरी बेगम ने स्वार एसडीएम को पत्र देकर प्रधानाध्यापक और प्रधान की शिकायत की है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ तैनात प्रधानाध्यापक को यहाँ तक नहीं मालूम कि आखिर स्कूल में बनने वाले मिड डे मील का राशन कहाँ रखा जाता है। अब देखने की बात ये होगी कि अख्तरी की शिकायत पर एसडीएम क्या कार्रवाई करते हैं। भाई मैं 10 साल से खाना बनाती थी यहाँ। कहाँ पर? स्कूल में। कहाँ के स्कूल में? ये हसन के मजरे के स्कूल में खाना बनाती हूँ मैं 10 साल से। ठीक। तो मैंने ये 10 साल से खाना बनाते बनाते मुझे ये लकड़ियों से बहुत परेशानी हुई। मैं आंखों से बेकार हो गई अस्पताल में, आंखें मेरी दुखी आई, आंखों से दिखना कम हो गया। तो मैंने ये शिकायत डलवा दी, भाई चूल्हे से हमसे खाना नहीं बनता, गीली लकड़ी है, धोखते धोखते परेशान है, आगे भी नहीं जलती है। कभी हम कट्टे जलाते हैं, कभी हम कागज जलाते हैं, कभी रास्ते में से हम बटोर का कूड़ा जलाते हैं, तो हम आग जलाते हैं। इनसे हमने शिकायत करी। फिर वो शिकायत हमने करी कि भैया हमें सिलेंडर मंगवा दो तुम। तो इन्होंने कहा कि कई जगह ऐसी खाना बन गया, तुम अनोखी हो, तुम ऐसा खाना बनाओगी, तुम्हारे लिए सिलेंडर आ रहा। हमने शिकायत डाली मुख्यमंत्री के पास, तो वो खिसिया कर इन्होंने मुझे वहां से हटा दिया। खाना ये बनाते घटिया। इन्होंने सोचा कि कोई और तो कहती नहीं थी, मैंने ये कह दिया इतने बच्चों को सरकार खाना दे रही है अच्छा, तो तुम इतना घटिया खाना क्यों बनवा रहे हो, अच्छा खाना बनवाओ। तो ऐसा जेली भी अच्छा खाते हैं, उससे ही बुरा खाना बनवाते हैं। ये मैंने शिकायत डाल दी इस बात की, तो इन्होंने मुझे गुस्से में झल्लिया कर इन्होंने मुझे हटा दिया, प्रधान ने और इस मास्टर ने। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं आंखों तक से मुझे नहीं झपक रहा, धुएं के मारे कोई ठिकाना नहीं था। बर्तनों को कह दी कि ये बर्तन है, बाल्टियों में छिड़ियाँ निकली आई, प्लास्टिक की बाल्टी थी। भाई ये अच्छा चूल्हा मंगा दो, ये बर्तन मंगा दो, ये बच्चे खाना है, प्लास्टिक जाता आता है इसमें। तो इन्हें ये बुरा लगा कि इन्होंने ये शिकायत क्यों करी, इसलिए इन्होंने मुझे गुस्से में हटा दिया। प्रकरण ये है कि हमारे प्राथमिक विद्यालय मजरा हसन में अख्तरी बेगम वाइफ ऑफ नज़ीर अहमद रसोइया के पद पर पिछले 10 सालों से कार्यरत थी और अब लगभग 3 साल से 2021 में एक प्रकरण सामने आया था कि प्राथमिक विद्यालय में चोरी हो गई थी, जिसमें कुछ थालियां और गैस चूल्हा वगैरह चोर ले गए थे। तो ये मई 2021 में तत्कालीन हेडमास्टर ने जो है कोतवाली स्वार में एक तहरीर लिख कर दी थी और उस टाइम से अब तक 3 सालों में लगातार जितनी भी रसोइयाँ थी सब चूल्हे पर खाना बना रही थी, लकड़ी से, कूड़ा करकट से, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये इन चारों रसोइयों में से अख्तरी बेगम ने जो है वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे अपने पुत्र के माध्यम से एक शिकायत दर्ज कराई कि मैं गर्मी में लगभग 2 बार बेहोश हो चुकी हूँ और चूल्हे पे खाना बनाने में हम असमर्थ हैं, हमें जो है वो गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जाए। गैस चूल्हे की जब शिकायत दर्ज कराई तब मामला जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया और बीएसए ने तत्काल मास्टर साहब जो हैं मनीष यादव उनको बुलाया और तत्काल ही गैस चूल्हा उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन जो प्राथमिक विद्यालय के इस टाइम मौजूदा समय में प्रधानाध्यापक हैं मनीष यादव, वो इस बात से इतना परेशान, इतना आहत हुए अपनी शिकायत करने से कि उन्होंने 1-2 दिन पहले इन्हें रसोइया के पद पर से हटा दिया है। अब मैंने उनसे चयन प्रक्रिया पर जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि शासनादेश ये है, शासनादेश उनके पास उपलब्ध भी नहीं था, ना ही उनको ये जानकारी है कि शासनादेश क्या है और शासनादेश के तहत जो कमेटी है, जो बोर्ड है, बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं जो कि रसोइयों का चयन करते हैं।